के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के और लिखा हुआ है कि यूसुफ के भाई उसके पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, तेरे भाई शकेम में ही भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, हाँ, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला उसने? जो आज्ञा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। आमीन। आमीन। क्या परमेश्वर आज आपको कुछ बोलता है तो आप कहते हो जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ? कितने लोग हाथ खड़े करें तो दिल में हाथ रख के बोलो तो कि मैं हाजिर हूँ। अगर परिवार छोड़ने के लिए बोले हाजिर हो, अगर गांव छोड़ने के लिए बोले हाजिर हो, अगर समाज छोड़ने के लिए बोले हाजिर हो नहीं। यही तो बात आती है यहाँ पर, कैसे परमेश्वर की आशीष मिल जाएगी। ये तो परमेश्वर की आशीष हमेशा त्याग को दर्शाती है। जिसने त्याग किया उसने आशीष पाया। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के जीवन को आपने नहीं देखा? बोला तू अपने कुटुंब, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी को छोड़कर जा, मैं उस देश को दिखाता हूँ। उसने आओ देखा ताओ देखा, बिल्कुल नहीं, सीधा चलता गया जहाँ परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। 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 आप वहीं पर टिके रहो, आप वहीं पर टिके रहो जहाँ परमेश्वर ने ठहराया है। आप इधर उधर जाओगे, सुरक्षा नहीं करेगा। क्यों करेगा? आज्ञा नहीं मान रहे हो। अब देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 12 से 13 हो गया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 4 से 10 पद तक पढ़ के देखिए। हाँ, तब उसने सीधा पिता की इच्छा को पूरी करने हेतु धरती पर आ गया। क्या लिखा है? क्योंकि यह अनहोना है कि क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, इसीलिए देखिए बहुत सारे लोग आज बैलों का, कईयों के घराने में मुर्गा का बलिदान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं मुर्गे का बलिदान? मुर्गियों का करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। और बकरों का करते कि नहीं करते हैं? तो वचन में लिखा हुआ है, पढ़ो, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर कर सके, पाप को धो सके। ऐसा नहीं था। आगे, इसी कारण वह जगत में आते समय, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, क्या कहता है? बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मेरे लिए एक देह तैयार है, एक शरीर तैयार है। क्या तैयार की? एक शरीर तैयार की। देह तैयार की। देह तैयार की। तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। वो लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, इसी ने नहीं देखा था। यही वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? देहधारी हुआ, मतलब शरीर में आया। किसी में आया? शरीर में। तभी बोला यहाँ पर कि तूने भेंट नहीं चाहिए, बलिदान नहीं चाहिए, परंतु अपने लिए एक शरीर तैयार किया, देह तैयार की। आगे, होम बलियों और पाप बलियों से तू न प्रसन्न नहीं हुआ। तूने होम बलि और पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। हालेलुया। पीछे वाले बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ऐसी आवाज आनी चाहिए। क्या चाहा? 10 तक। ऊपर तो वह कहता है, ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और न होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, तूने होम बलि, मेल बलि, न बलिदान को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, और न ही उनसे खुश हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। व्यवस्था के अनुसार चढ़ी जाती है बलिदान। फिर यहाँ भी कहता है, क्या कहता है? देख मैं आ गया हूँ, हाँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा क्या करूँ? पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है और ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त नियुक्त करे। की बार ना, तो बार बार थोड़ी चढ़ेगा जी। नहीं। ये लोग समझते हैं बार बार चढ़ेगा। इधर गीत गाते रहते हैं, बार बार बहा लहू यीशु का। कैसे बार बार बहा? एक बार बहाया उसने। इधर एक और गायक ने बना दिया है, एक ही बार उसने लहू को बहाया। हालेलुया। इधर किसने और बार बार, उसको कहां से प्रकाशन मिल गया? बार बार
भाई एक ही समय में एक बार नोचा तो निकल गया, दूसरा नोचा तो निकल गया, लेकिन एक ही बार में निकला। तो समझ में आ गया, यहाँ पर 10 तक हो गया। हाँ, भजन संहिता 40 अध्याय 6 से 8 पद में पढ़ो क्या लिखा है। भजन 40 6 से 8। बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, तुमने मेरा कान खोद कर खोले हैं। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ क्योंकि है। पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको आशीष चाहिए और ये कहते हो कि क्या प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, बोलते हो क्या? नहीं, आप तो अपनी इच्छा थोपते हो। तेरी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर रोज प्रकट हो रहा है, रोज बता रहा है। रोज बाइबल से आप पढ़ रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हो, फिर भी आप अपनी इच्छा को चाहते हो। मैंने एक दिन बताया था ना, इब्रानियों की पत्री में क्या बोला गया है, जो कुछ तुम करना चाहते, गलतियों की पत्री में, जो कुछ तुम करना चाहते वो ना करने पाओ तो क्या चाहिए? परमेश्वर जैसा चाहता है पैसा। दुनिया में होगी बस तेरी ही रजा, तेरी ही रजा। हालेलुया। हालेलुया। आप स्लो समझाते हो कि फास्ट समझाते हो? तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता। हाँ, तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है। हालेलुया। तू ही जिंदगी है, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बंद खुदा, तू ही आशिकी है, आशिकी खुदा बंद खुदा। हालेलुया। हालेलुया। तो दुनिया में होगी बस तेरी ही रजा। परमेश्वर की रजा। आमीन। आमीन। जब ये सारी कायनात उसकी हुक्म मानने वाली है तो आप विशेष एक व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा बदल देगा क्या? नहीं बदलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु तू जो कहते वही मेरे लिए पर। अच्छा ये बताइए, परमेश्वर ने जब नामान को 7 बार अपनी इच्छा जाहिर किया, मतलब 7 बार डुबकी लगाना करके अपनी इच्छा बताया, ठीक है ना? यीशु मसीह ने एक अंधे के व्यक्ति को जमीन के भूमि मिट्टी पर ऐसा थूका और उसको सान करके उस अंधे के आंख में लगा दिया, ठीक है? और बोला कि जाकर सिलो के कुंड में धो ले। ये परमेश्वर की इच्छा थी। क्या वो जा करके सिलो के कुंड में नहीं धोता तो देख पाता? नहीं देख पाता। क्या नामान कोढ़ी जब यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी नहीं लगाता तो क्या वो कोढ़ से चंगा होता? नहीं हो पाता। तो फिर आप क्यों कर अपनी इच्छा थोप कर बोल सकते हो कि हमने परमेश्वर को पाया है? ऐसे पाते हैं परमेश्वर को नहीं। कि ऐसे चलते हैं पीछे परमेश्वर के? कब तक क्या गीत गा रहे थे? याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा। कहां से गिरे आप? कहां से गिरे? पहले तो बढ़िया था, शुरुआत में इतनी जोश, इतनी उमंग थी, आपको लगता था यीशु मसीह के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आज वो जोश कहां? होश खत्म, ठोस हो गया। वहां पर नरम होने के बजाय कठोरता आ गया। हर व्यक्ति महिमा को प्राप्त करने से पहले नम्रता धारण करता है, सरल हो जाता है, और गिरने से पहले अकड़ू हो जाता है, घमंडी हो जाता है। वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप फिर निशाना मेरे को बनाते हैं। सारी फसाद की जड़ यही निराला पास्टर है ना? ये अगर ये सबको नहीं बताता, ये अगर ये शिक्षा नहीं देता, ये यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर आकर नहीं बताता, तो हम लोग मस्त चलते फिरते ऐश करते आराम करते। अभी भी कौन रोका है? फिर गीत गाते रहते, रोका रोका रोका, टोका टोका टोका। है किसने रोका, किसने टोका, किसने रोका, किसने टोका? पढ़ो आगे क्या लिखा है। 6 से 8 हो गया।
और पढ़ो। तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। और तेरी ये व्यवस्था जो है मेरी अंतःकरण में बसी है। तो समझ में आ गया क्या बोलना है?